क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब इकोनॉमी स्लो हो जाती है, लेऑफ्स बढ़ जाते हैं और स्टार्टअप्स फंडिंग के बिना स्ट्रगल करते हैं, तब भी कुछ छोटे बिजनेसेस शांत तरीके से चल रहे होते? कोई हेडलाइंस नहीं, कोई हाइप नहीं, फिर भी उनका कैश फ्लो स्टेबल रहता है। सवाल ये है, क्या ऐसे बिजनेसेस सच में एग्जिस्ट करते हैं जो बंद नहीं होते, या ये सिर्फ एक ऑप्टिमिस्टिक क्लेम है? चलिए रियलिटी से शुरू करते हैं। इंडिया में एक एवरेज अर्बन सैलरीड पर्सन 30,000 से 60,000 रुपीस के बीच अर्न करता है। रेंट 12,000 से 18,000 रुपीस, ग्रोसरीज 6,000 से 8,000 रुपीस, यूटिलिटीज और मोबाइल 3,000 रुपीस, ट्रांसपोर्ट 3,000 से 5,000 रुपीस। अगर ईएमआई ऐड हो जाए तो मंथली सरप्लस 5,000 से 10,000 रुपीस रह जाता है। इसी पॉइंट पर लोग सोचते हैं साइड इनकम या स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम बिजनेस शुरू करने में नहीं होती, प्रॉब्लम गलत टाइप का बिजनेस चूज करने में होती है। मोस्ट लोग ट्रेंड देखकर बिजनेस चूज करते हैं, ये चल रहा है मैं भी कर लेता हूं। लेकिन ड्यूरेबल बिजनेस ट्रेंड से नहीं, नेसेसिटी से बनता है। आज हम 4 ऐसे स्मॉल बिजनेसेस देखेंगे जो ग्लैमरस नहीं है लेकिन डिमांड ड्रिवन है, और डिमांड ही सर्वाइवल का बेस होता है। पहला बिजनेस, एसेंशियल फूड सर्विसेज। खाना ऑप्शनल नहीं है, चाहे रिसेशन हो या इन्फ्लेशन, लोग खाना खाएंगे ही। वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, बैचलर्स, न्यूक्लियर फैमिलीज, सबको डेली मील सोल्यूशन चाहिए। अगर आप 40 रेगुलर कस्टमर्स को 3,000 रुपीज मंथली टिफिन प्लान पर सर्व करते हैं तो 1,20,000 रुपीज ग्रॉस रेवेन्यू होता है। मान लीजिए 50% कॉस्ट रॉ मटेरियल, गैस, डिलीवरी, हेल्पर सैलरी में चला गया, तब भी 60,000 रुपीज ऑपरेटिंग इनकम बचता है। ये स्टार्टअप वैल्यूएशन स्टोरी नहीं है, ये स्टेबल कैश फ्लो स्टोरी है। मिनी रिवील ये है कि फूड बिजनेस रिस्की तब होता है जब आप ब्रांडिंग और फैंसी सेटअप पर पैसा जलाते हैं। सिंपल, हाइजीन फोकस्ड, लिमिटेड मेन्यू मॉडल ज्यादा सस्टेनेबल होता है। लोग इंस्टाग्राम डेकोरेशन के लिए नहीं, रिलायबल टेस्ट के लिए पे करते हैं। दूसरा बिजनेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। इंडिया में हर घर में गैजेट्स हैं, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन। रिप्लेसमेंट महंगा होता जा रहा है। लोग 25,000 रुपीस का नया फ्रिज लेने से पहले 1,500 रुपीस रिपेयर ट्राई करते हैं। अगर एक टेक्नीशियन दिन के 4 कॉल्स हैंडल करे और एवरेज बिलिंग 1,200 रुपीस हो तो डेली 4,800 रुपीस रेवेन्यू। महीने के 25 वर्किंग डेज मान लें तो 1,20,000 रुपीस टर्नओवर। इवन 40% कॉस्ट हटा दें तो हेल्दी इनकम पॉसिबल है। साइकोलॉजी यहाँ सिंपल है। जब इकोनॉमी टाइट होती है, लोग रिपेयर ज्यादा करते हैं, रिप्लेस कम। इसलिए रिपेयर बिजनेस रिसेशन प्रूफ टेंडेंसी रखता है। ग्लैमर कम है, डिमांड स्टेडी है। तीसरा बिजनेस, हेल्थ केयर सपोर्ट सर्विसेज। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन 10 to 14% एनुअली ग्रो कर रहा है। एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। न्यूक्लियर फैमिलीज में एल्डरली केयर का डिमांड इंक्रीज हो रहा है। होम फिजियोथेरेपी विजिट्स 500 रुपीज से 1,000 रुपीज पर सेशन चार्ज होती है। अगर दिन के 5 विजिट्स भी हो जाएं तो 2,500 रुपीज से 5,000 रुपीज डेली बिलिंग। डायग्नोस्टिक सैंपल कलेक्शन, बेसिक होम नर्सिंग सपोर्ट, ये सब नेसेसिटी ड्रिवन सर्विसेज हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हेल्थ केयर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं होता। लोग फोन अपग्रेड पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ पोस्टपोन नहीं करते। इसलिए हेल्थ केयर रिलेटेड माइक्रो सर्विसेज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होती हैं। चौथा बिजनेस, एजुकेशन एंड स्किल सपोर्ट। इंडिया में एजुकेशन इमोशनल प्रायोरिटी है। पेरेंट्स अपने बच्चों की स्कूलिंग और कोचिंग पर कॉम्प्रोमाइज कम करते हैं। अगर आप 30 स्टूडेंट्स को 2,000 रुपीज पर मंथ पर टीच करते हैं तो 60,000 रुपीज रेवेन्यू। अगर डिजिटल स्किल ट्रेनिंग या स्पोकन इंग्लिश क्लास हो तो यंग प्रोफेशनल्स भी टारगेट ऑडियंस बन सकते हैं। लो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, हाई रिटेंशन पोटेंशियल। मिनी रिवील ये है कि एजुकेशन बिजनेस का रियल एसेट बिल्डिंग नहीं, ट्रस्ट बिल्डिंग है। एक बार रेप्यूटेशन बन गई तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग फ्री में ग्रोथ देता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, इन चारों बिजनेसेस में कोई वायरल एलिमेंट नहीं है, कोई फ्लैशी ब्रांडिंग नहीं, लेकिन इनमें एक कॉमन फैक्टर है, प्रिडिक्टेबल डिमांड। और प्रिडिक्टेबल डिमांड ही बिजनेस सर्वाइवल का बैकबोन है। लोग अनस्टेबल बिजनेस क्यों चूज करते हैं? क्योंकि एक्साइटमेंट बायस स्ट्रांग होता है। ट्रेंडी बिजनेस ग्लैमरस लगता है, स्टेबल बिजनेस बोरिंग लगता है। लेकिन वेल्थ बोरिंग कंसिस्टेंसी से बिल्ड होती है, नॉट वायरल एक्साइटमेंट से। अगर आप 50,000 रुपीज सैलरी पर स्ट्रगल कर रहे हैं और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है। सवाल ये होना चाहिए, क्या लोग इस सर्विस के बिना रह सकते हैं? अगर जवाब नो है तो डिमांड स्टेबल है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट समझिए। अगर आप 5 इयर्स तक एक नेसेसिटी ड्रिवन बिजनेस स्लो पेस पर चलाते हैं और हर साल 3 to 5 लाख रुपीज नेट सेव करते हैं तो कंपाउंडिंग डिफरेंट लेवल पर स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आप हर 1-2 इयर्स में ट्रेंड चेज करके बिजनेस चेंज करते रहेंगे तो कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों ड्रेन होगा।
फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग बिजनेस को लाइफस्टाइल नहीं, सिस्टम के थ्रू देखते हैं। वो देखते हैं डिमांड परमानेंट है या सीजनल, रेवेन्यू प्रिडिक्टेबल है या रैंडम, कॉस्ट स्ट्रक्चर कंट्रोलेबल है या वॉलेटाइल। 2026 में इकोनॉमी चेंज होगी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, ट्रेंड्स चेंज होंगे, लेकिन ह्यूमन नेसेसिटीज, खाना, रिपेयर, हेल्थ, एजुकेशन, ये स्टेबल रहेंगे। ये वीडियो आपको ओवरनाइट एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए नहीं है, ये क्लैरिटी देने के लिए है कि बंद नहीं होने वाले बिजनेस का मतलब हाइप फ्री, नेसेसिटी ड्रिवन, स्लो बट ड्यूरेबल कैश फ्लो है। अगर आपको लगता है कि बिजनेस का गेम ग्लैमर से ज्यादा स्ट्रक्चर का है, तो आप ऑलरेडी स्मार्टर पोजीशन में है। इफ दिस गेव यू क्लैरिटी, कंसिडर सब्सक्राइबिंग।